सबको जय मसीह की। कैसे हो आप लोग। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर की दया से बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक और स्वस्थ हूँ। प्रिया मेरी भाई बहन, अगर पहले बार ये सुनीता मसीह परिवार यूट्यूब चैनल में अगर पहले बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में देख रहे बेल घंटी को भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं आप लोग के लिए इस प्रकार की नए वीडियो लेके आऊँ तो देर ना करते हुए आप तक पहुँचे। तो चलिए देर ना करते हुए हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरी विश्वास है कि आज की टॉपिक तो आप लोग जान गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। आज की टॉपिक मेरा यह है कि हम परीक्षा में कैसे स्थिर रहें, या दुख या तकलीफ या बीमारी, गरीबी, परेशानी में हम परमेश्वर में कैसे विश्वास योग बने रहे। इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम वचन को पढ़ते हैं। याकूब की 1 अध्याय 12 पद संख्या से लेकर 15 पद संख्या के बीच में। धन है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट को पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। प्रिया मेरी भाई बहन, यहाँ परमेश्वर कहता है कि धन है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट को पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रिया मेरी भाई बहन, उस लोगों को परमेश्वर धन्य कहता है जो लोग दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, गरीबी में, परेशानी में या नाना प्रकार की परीक्षा में भी परमेश्वर पर विश्वास योग बने रहते हैं, परमेश्वर पर स्थिर रहते हैं। उन लोगों को परमेश्वर धन्य कहता है कि उन लोगों को परमेश्वर वो जीवन के मुकुट देगा। जो प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है वो मुकुट देगा। तो प्रिया मेरी भाई बहन, जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की दुख, तकलीफ, बीमारी, गरीबी, परेशानी या नाना प्रकार की परीक्षा जब आता है तो उस टाइम हमें परमेश्वर पर विश्वास योग्य रहने के जगह में हम लोग परमेश्वर के खिलाफ पाप करके बैठ जाते हैं। हम लोग परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर के खिलाफ नाना प्रकार की बातें हम बोलने लगते हैं। तो प्रिया मेरी भाई बहन, यहाँ परमेश्वर कहता है कि धन है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन की मुकुट को पाएगा। प्रिया मेरी भाई बहन, जब हम दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, गरीबी में, परेशानी में या नाना प्रकार की परीक्षाएं में भी परमेश्वर पर विश्वास योग बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें उस जीवन की मुकुट देगा। जो मुकुट देने के लिए हमसे वादा किया है वो मुकुट हमें देगा। तो प्रिया मेरी भाई बहन, इस वचन की आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को उदाहरण के तौर में एक अय्यूब के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। जब हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहाँ हमें यह सीखने को मिलता है कि अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था। अय्यूब एक परमेश्वर की डर रखने वाला व्यक्ति था। और वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, अय्यूब के पुस्तक में लिखा है कि अय्यूब एक धनी व्यक्ति था। अय्यूब इतना धनी व्यक्ति था कि उस इलाका में अय्यूब के समान कोई नहीं था, इतना धनी व्यक्ति था। तो प्रिया मेरी भाई बहन, जब अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का डर रखने वाला व्यक्ति था, एक धनी व्यक्ति था, फिर भी उनके जीवन में दुख आया, समस्या आया, नाना प्रकार की आंधी आया, तूफान आया, नाना प्रकार की परीक्षा आया, लेकिन फिर भी अय्यूब परमेश्वर पर विश्वास योग बना रहा। क्योंकि अय्यूब के पुस्तक में लिखा है कि अय्यूब का जितना था, जितना धन दौलत सब कुछ खत्म हो गया। अय्यूब का जितना भेड़ बकरी गधा ऊँट जितना था सब कुछ खत्म हो गया। अय्यूब का जितना दास दासी था सब कुछ खत्म हो गया। कि यहाँ अय्यूब का जितना बाल बच्चा था सब कुछ खत्म हो गया। कि यहाँ तक कि अय्यूब का शरीर में भी दुख आया, अय्यूब का शरीर में भी बीमारी आया, बड़ा बड़ा फोड़ा आया। उस फोड़ा की वजह से अय्यूब के शरीर में बहुत जलन होता था और अय्यूब को बहुत दर्द सहने पड़ता था, लेकिन फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर पर विश्वास योग बना रहा। तो प्रिया मेरी भाई बहन, जब अय्यूब के जीवन में इतना दुख, इतना समस्या, इतना मुसीबत आने के बाद अय्यूब की पत्नी अय्यूब के पास जाता है और उससे कहता है, क्या आप भी अपनी खराई पर अभी तक बना है? अय्यूब का पत्नी अय्यूब से कहने लगा, तेरे जीवन में इतना दुख, इतना मुसीबत, इतना समस्या आया, फिर भी तुम परमेश्वर पर विश्वास करता है, अभी भी परमेश्वर पर विश्वास योग बना रहा है। और अय्यूब का पत्नी फिर अय्यूब से कहने लगा कि परमेश्वर को श्राप दो और मरना चाहे तो मर जा। अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करता है? जब परमेश्वर से एक हाथ से सुख ले सकता है तो दुख ना ले।
अय्यूब ने अपनी पत्नी से ऐसे कहा। और बाइबल में लिखा है, जब अय्यूब के पुस्तक में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो प्रिया मेरी भाई बहन, जब अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, एक परमेश्वर का डर रखने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने व्यक्ति था, उनके जीवन में शैतान ने दुख लेके आया, उनके जीवन में दुख तकलीफ आंधी तूफान आया, तो हम लोग के जीवन में भी दुख तकलीफ मुसीबत आ सकता है। तो प्रिया मेरी भाई बहन, जब अय्यूब की पुस्तक को देखते हैं, फिर 42 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक में, तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने अय्यूब को चंगा किया और अय्यूब का जितना धन दौलत पहले था उससे दुगुना आशीष दिया। और यहाँ तक कि अय्यूब का जितना बाल बच्चा था उसको भी दे दिया, कि यहाँ तक इतना सुंदर सुंदर अय्यूब का बाल बच्चा बाद में हुआ कि पहले था उससे भी बढ़कर सुंदर सुंदर हुआ, कि उस इलाका में अय्यूब के जैसा बाल बच्चा कोई नहीं था। तो प्रिया मेरी भाई बहन, जिस तरह अय्यूब ने परमेश्वर पर विश्वास योग बना रहा, वैसे ही हमें विश्वास योग बना रहने का आवश्यकता है। अगर परमेश्वर के खिलाफ अय्यूब पाप करता, परमेश्वर के खिलाफ अगर बुड़बुड़ाता, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाता, परमेश्वर के खिलाफ कुछ बोलता, तो जो आशीष बाद में जो अय्यूब ने देखा वो आशीष को नहीं देख पाता। तो प्रिया मेरी भाई बहन, अय्यूब विश्वास योग बना रहा तो अय्यूब ने बाद में वो आशीष को देखा, जो आशीष परमेश्वर उन्हें देने के लिए रखा हुआ था, वो आशीष को देखा। तो प्रिया मेरी भाई बहन, हमें अय्यूब के द्वारा हमें सीखना चाहिए। मतलब जब अय्यूब के जीवन में इतना दुख आया, लेकिन अय्यूब ने कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं कहा, कभी भी परमेश्वर को श्राप नहीं दिया, अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर के खिलाफ कभी भी नहीं बुड़बुड़ाया, तब अय्यूब ने वो आशीष को देखा। तो प्रिया मेरी भाई बहन, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने के बाद भी, परमेश्वर की स्तुति आराधना महिमा करने के बाद भी, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बावजूद भी, परमेश्वर की आराधना करने के बावजूद भी अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की दुख तकलीफ बीमारी समस्या अगर आए हैं, तो जिस तरह अय्यूब ने परमेश्वर पर विश्वास योग बना रहा, वैसे भी हमें विश्वास योग बना रहने की आवश्यकता है। अगर हम अय्यूब के समान विश्वास योग बना रहेंगे, तो अय्यूब ने जिस तरह परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दिया, वैसे हमें भी आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, धन है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट को पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रिय मेरी भाई बहन, अगर हम दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, गरीबी में, लाचारी में, परेशानी में या नाना प्रकार की परीक्षा में भी हम परमेश्वर पर विश्वास योग बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, दुगुना आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन के मुकुट को पाएगा। तो प्रिय मेरी भाई बहन, ऐसे लोगों को परमेश्वर धन्य कहता है जो दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, गरीबी में, परेशानी में या नाना प्रकार की परीक्षाएं में भी परमेश्वर पर विश्वास योग बना रहते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर धन्य कहता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर वो आशीष देगा जो आशीष देने के लिए परमेश्वर ने हमसे वादा किया, आपसे वादा किया, हम लोगों से वादा किया, उस आशीष देगा। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा हमें दी है उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। और अगला वचन कहता है, याकूब की 1:13 में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। प्रिया मेरी भाई बहन, यहाँ बाइबल में लिखा है कि याकूब की 1:13 में लिखा है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। अगर हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, गरीबी, परेशानी या नाना प्रकार की अगर परीक्षा आए हैं, तो ये ना कहे कि हम मेरे जीवन में परमेश्वर ने दुख दिया है, मेरे जीवन में जो दुख है वो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर हमें दिया है, ये ना कहे, क्योंकि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। बाइबल कहता है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। अगला वचन को फिर देखते हैं, याकूब की 1:14 में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फांसकर परीक्षा में पड़ता है। यहाँ परमेश्वर कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फांसकर और परीक्षा में पड़ता है। प्रिय मेरी भाई बहन, अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, तकलीफ, बीमारी, गरीबी, लाचारी, परेशानी अगर आए हैं, तो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो हमारी ही गलती के कारण, हमारी ही गुनाह के कारण, हमारी पापों ही कारण ही आए हैं। क्योंकि यहाँ वचन कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फांसकर परीक्षा में पड़ता है। यहाँ बाइबल कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फांसकर परीक्षा में
पड़ता है। मतलब यहाँ बाइबल बयान करती है कि हमारी गलती, हमारी गुनाह, हमारे पापों के कारण ही हमारे अंदर में दुख आता है, हमारे शरीर में दुख आता है। और अगला वचन को देखते हैं, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्माती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। प्रिया मेरी भाई बहन, जब हमारे जीवन में दुख आता है, मुसीबत आता है, समस्या आता है, नाना प्रकार की परीक्षा आता है, तो उस टाइम हम लोग पश्चाताप करने के बगैर में हम परमेश्वर के विरुद्ध अगर पाप करते रहते हैं तो यहाँ कहता है कि अभिलाषी गर्भवती होकर पाप को जन्माती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रिय मेरी भाई बहन, अगर हम हमारे जीवन में दुख आने के बावजूद भी हम परमेश्वर के खिलाफ पाप करते रहते हैं तो ये पाप जो हमारी मृत्यु तक लेके जाएगा, ये पाप मृत्यु तक लेके हमें जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। तो प्रिय मेरी भाई बहन, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख, तकलीफ, गरीबी, परेशानी या नाना प्रकार की परीक्षा अगर आए हैं तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, सबसे पहले परमेश्वर से अपने गुनाह को मान के पश्चाताप कीजिए और अपनी दुखों के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपनी परेशानी के लिए जो आपके जीवन में जो भी आए हैं उस चीज़ों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। तो परमेश्वर आपको निश्चित चंगा करेंगे, परमेश्वर आपको निश्चित आशीष देंगे। जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने आशीष दिया, जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने चंगा किया, वैसे ही आपको भी चंगा करेंगे। मेरी विश्वास है कि आज के वचन को आप लोग समझ में आ गए होंगे। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ऐसे ब्लेस और आशीषित करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। अभी के लिए सबको जय मसीह की।